गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द लास्ट लेसन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप द लास्ट लेसन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को आप अवश्य से देखिएगा, क्योंकि जब तक पार्ट 1 देखिएगा नहीं आपको जल्दी से समझ में आएगा नहीं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जो है अब सरप्राइज हो जाता है, बोलता है कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब अफसोस करने लगा कि आखिर क्यों नहीं मैं अपना फ्रेंच भाषा अभी तक लिखना सीखा। कुल मिलाकर अभी तक अच्छा से सीख भी नहीं पाया हूँ और यह अंतिम हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। बोलने लगा कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट नहीं सीख, दूसरा लैंग्वेज कभी नहीं सीखना चाहिए, कि या मैं नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे सीखना यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। वो बोलता है कि मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि मैं अपना लेसन बोले तो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया हूँ। फॉर सीकिंग birds' eggs or going sliding on the stars, my books that had seemed such a nuisance a while ago। अब वह बोलने लगा कि मैं क्यों नहीं अपना फ्रेंच भाषा सीख पाया अभी तक। फ्रेंच भाषा सीखने के बदले में मैं सीख करने जा रहा था बर्ड्स एग्स को, और स्लाइड करने जा रहा था सार में। सार बोले तो यहाँ पे पानी, तालाब में, नदी में। और मेरे जो किताबें जो प्रतीत होता था बिल्कुल फालतू का बकवास कुछ देर पहले, सो हेवी टू कैरी, और उसको टांगना बहुत भारी होता था। माई ग्रामर, जिसमें मेरा ग्रामर का किताब, माई हिस्ट्री का किताब, ऑफ द सेंट्स, हिस्ट्री में जो साधुओं का कहानी होता था उसको, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अब मेरे पुराने के पुराने हो जाएंगे, पुराने दोस्त हो जाएंगे अब। इसके बाद आगे बोलता है That I couldn't give up, मुझे मतलब इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड मेम हेमेल टू, और साथ ही साथ मेम हेमेल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। द आइडिया दैट ही हैड वाज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, और ऐसा इसलिए कि जो आइडिया था कि अब एम हेमेल यहाँ से जाने वाले हैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मुझे एम हेमेल से दोबारा कभी मिलना नहीं है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। अब इसके कारण एम हेमेल कितने खतरनाक थे, क्रैंकी थे बोले तो मतलब सनकी थे, कितने मतलब पिटने वाले थे, और कितना उनका छड़ी खतरनाक था, ये सब का सब मैं वन गो में भूल गया। कुल मिलाकर एम हेमेल जो पिटते थे वो भी मतलब लिटिल फ्रेंच भूल गया कि वह पिटते थे, और एम हेमेल कितने खराब थे। सब का सब उनका क्रैंकीनेस भी गायब हो गया लिटिल फ्रेंच के द्वारा, जब उसे पता चला कि आज का लेसन अंतिम है, आज के बाद से अब हम लोग फ्रेंच भाषा सीखेंगे नहीं और एम हेमेल फ्रेंच भाषा सिखाएंगे नहीं। पुअर मैन, बेचारा टीचर। बेचारा टीचर किसको बोला गया? एम हेमेल को। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और आज जो गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसके ऑनर में आए हैं। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अब यही कारण है कि एम हेमेल आज अपने स्पेशल ड्रेस कोड में है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वी आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। क्या समझ में आया कि क्यों गांव के लोग आज बेंच पर बैठे हुए हैं जो क्लासरूम के पीछे लगा हुआ है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इन लोग भी इसलिए उदास हैं कि अब इन लोग को अब स्कूल नहीं जाना है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, अब इन लोगों का यह तरीका है अपने मास्टर को थैंक बोलने का
जो मास्टर लगभग यहाँ पे 40 साल तक अपना निष्ठापूर्वक काम किया है। शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और यह एमएमएल जो 40 साल तक तो पढ़ाया निष्ठापूर्वक, साथ ही साथ अपना रेस्पेक्ट भी दिखाया अपने देश के प्रति, और उसको अब यहाँ पर नहीं पढ़ाना है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सारी चीज़ों को सोच ही रहा था, I heard my name called, मुझे सुनाई दिया कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite, अब यह मेरा बारी था कुछ बोलने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मुझे पता था कि what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। मुझे पता था कि मुझे जो टॉपिक दिया गया होमवर्क के रूप में, क्लास होमवर्क के रूप में, वो डरावना टॉपिक था पार्टिसिपल के बारे में। उसके बारे में मैं जोर से और साफ साफ बिना मिस्टेक के बोल नहीं सकता था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो पहले ही वर्ड में मैं मिक्सअप हो गया। एंड स्टूड देयर, जहाँ से खड़ा होकर बोल रहा था वहाँ पे खड़ा का खड़ा ही रह गया। होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, को भी अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो था बीट हो रहा था। नो डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत नहीं कर रहा था सामने देखने का। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मुझे सुनाई दिया उस समय कि एमएमएल मुझको बोले, क्या बोले? आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें तो खुद से ज़्यादा खराब लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे हुआ है सब। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम लोग हमेशा बोलते रहते थे कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, की मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। बट आई लर्न इट टुमारो, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है और मैं कल सीखूंगा, कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी व्हेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, यही तो अल्सेस के साथ बहुत बड़ी समस्या है। सपोर्ट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, की अल्सेस के लोग कल सीखने पे टालते रहते हैं कि कल सीखेंगे, कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव टू राइट टू से यू टू यू, और अब वे लोग को तुम्हें बोलने का अधिकार है कि हाउ इज इट, देखो कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम बहाना करते हो फ्रेंचमैन बनने का कि तुम फ्रेंचमैन हो। एंड इट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और यहाँ अभी भी तुम अपना लैंग्वेज न तो लिख सकते हो न तो बोल सकते हो, तो तुम फ्रेंचमैन कैसे हो? यह बोलने का मौका है किसके पास? तुम्हारे दोस्तों के पास। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन इसमें तुम्हारा ज़्यादा गलती नहीं है पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम्हारा इसमें ज़्यादा गलती नहीं है पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम लोग भी इस चीज़ में तुम्हें हेल्प किए हैं जो तुम फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाए हो। योर पेरेंट्स वे आर नॉट अनएगियस अबाउट टू हैव यू लर्न, तुम्हारे मम्मी पापा भी, तुम्हारे पेरेंट्स भी ज़्यादा टेंशन में नहीं थे तुम्हारे पढ़ाई लिखाई को लेकर। दे प्रीफर्ड, वे लोग प्रीफर्ड किए टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल, और वे लोग चाहे ज़्यादा कि तुम कहीं पे काम करो किसी फॉर्म में और किसी मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा अर्न हो सके। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम, मैं भी अपने ऊपर पे ब्लेम कर रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें नहीं भेजा हूँ अपने फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए, पानी पटाने के लिए? तुमको क्लास में पढ़ाने के बदले मैं तुम्हें फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेजा हूँ ना, तो इसमें मेरा भी फॉल्ट है।
एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दिया? कब? जब मुझे मछली पकड़ने जाने का मन करता था तब। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, उसके बाद एक के बाद एक चीज, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल मेरे से फ्रेंच में बात करते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और यह भी बोले कि यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब यह पूरे विश्व का फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, पूरा क्लियर लैंग्वेज है। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी है। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, अब यह से इस लैंग्वेज को हम लोगों को अपने बीच में सेफ करके रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपने लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो जब व्यक्ति गुलाम होता है तो अपने गुलामी से बाहर आने के लिए उनका अपना लैंग्वेज एक प्रिजन के की के जैसा होता है। इसलिए हम लोगों को अपना लैंग्वेज बचा कर रखना चाहिए। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद एमएमएल ग्रामर का चैप्टर ओपन किए और हम लोगों के लिए ग्रामर का लेसन कराएं। आई वॉज अमेज्ड, मैं चकित था, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना अच्छा से समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी एमएमएल बोले बहुत आसान लगा। सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक तो, मुझे भी लगा, मैं सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैं इतना सावधानी पूर्वक, इतना ध्यान पूर्वक कभी नहीं सुना था। एंड डेट ही नेवर एक्सप्लेन, और वह वैसा एक्सप्लेन भी शायद कभी नहीं किए थे। एवरीथिंग विथ मच पेशेंस, इतना बारीकी से, इतना पेशेंस के साथ हर एक चीज़ों को वह इससे पहले एक्सप्लेन शायद नहीं किए थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह बेचारा व्यक्ति एमएमएल यहाँ से जाने से पहले जितना वह जानता है हम लोगों को सब बताना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो भी एक ही स्ट्रोक में सब का सब हम लोगों के दिमाग में सेट करना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का लेसन होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों का लेसन राइटिंग का स्टार्ट हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमेल हम लोगों के लिए नया कॉपी लाए थे, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंड्स अल्सेस, फ्रेंड्स अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, यह जो कॉपी लाए थे एमएमएल, वह रूम में एकदम छोटा सा फ्लैग फ्लोट करने जैसा पूरा रूम में चारों तरफ दिख रहा था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द आवर डेस्क, और जो डेस्क जो था उसमें लग रहा था कि रड में वह फ्लैग लटकाया हुआ है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, आप देख सकते हैं कि उस समय का माहौल कितना क्वाइट था। क्वाइट क्यों था? क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल आवाज आ रहा था पेन को पेपर पे चलने का। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, जब एक बार मक्खियाँ उड़ते भी हैं लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट उन मक्खियों को उड़ने पर ध्यान देता नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने वक्त में बिजी थे। नोट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा बच्चा था वो भी उस पर मक्खियों पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हॉक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच,
टू, और वह भी पिक्चर जो बना रहा है कॉपी पे वह फिश हो का पिक्चर बना रहा है, मानो कि वह भी क्या है, फ्रेंचमैन हो। ऑन द रूफ द पिजन कोड वेरी लो, और छत पर पिजन कबूतर भी धीरे आवाज में को गुटर गो कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, तो मैं सोचा कि क्या वे लोग जर्मन के टीचर कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे। Whenever I looked up from my writing, जब मैं राइटिंग के बाद सामने देखा तो एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर, तो मैं देखा कि एम हेमेल मोशनलेस होकर अपने चेयर पर बैठे हुए हैं। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और एक के बाद एक चीज को वह टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देन एट अनदर, और ठीक दूसरा चीज को एक एक करके देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वह फिक्स करना चाहते थे हम लोगों के माइंड में जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे उस छोटे से रूम में सब कुछ दिखाई दे रहा था। फैंसी 440 years he had been there in the same place, देखिए वह एम हेमेल जो थे वहाँ पर लगभग सेम प्लेस पर पिछले 40 सालों से मतलब समय बिता दिए थे। विथ हिज गार्डन, जिसमें उनके सामने उनका बगीचा भी था, आउटसाइड द विंडोज, जहाँ पे रहते थे जिस रूम में ऑफिस वगैरह होगा उस खिड़की के ठीक बाहर बगीचा भी था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका वो क्लास भी था जहाँ पे वो 40 सालों से गुजार दिए थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑन स्मूथ, केवल बेंच और डेस्क चिकना हो चुका था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और वॉलनट का जो ट्री जो था, अखरोट का जो पेड़ था बगीचा में, वह क्या हो गया था, केवल टॉल हो गया था, लंबा हो गया था। एंड द होवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और हॉफबाइन का पेड़ लता जिसको वह खुद से प्लांट किए थे, लगाए थे, वह खिड़की के माध्यम से होते हुए छत पर पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कितना उनको दर्द हो रहा होगा कि उन पुअर व्यक्ति को, वह पुअर व्यक्ति मतलब एम हेमेल को उन सब चीज को छोड़कर जाना है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और उनको और बुरा लगा होगा जो अपने सिस्टर को मतलब सुनते हैं, मतलब रूम के ऊपर चलने का आवाज़ सुनाई देता है अपने सिस्टर का, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। उनके सिस्टर क्यों मतलब रूम के ऊपर चल रहे हैं, तो पैकिंग द ट्रंक्स, बक्सा को पैक कर रहे हैं। फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन यहाँ से जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतना हिम्मत था सभी लेसन को पूरा साहस के साथ सुनने का अंत तक। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों का लेसन स्टार्ट हुआ हिस्ट्री का। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बे बो बो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रीमियर इन बोथ हैंड्स, और जब हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ तो जो बच्चे जो थे वह चांट कर रहे थे, बोल रहे थे बा बे बो बो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और ठीक उसके नीचे रूम में ओल्ड हाउसर जो था हैड पुट अप ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा मतलब लगाए हुए था। एंड होल्डिंग हिज प्रीमियर इन बोथ हैंड्स, अपने हाथ में उस प्रीमियर को रखा हुआ था, और स्पेल द लेटर्स विद देम, उसके साथ लेटर को बोल रहा था। यू कुड सी दैट, आप देख सकते हैं कि ही टू वाज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल, कि आप देख सकते हैं कि जब वह बोल रहे थे तो वो भी मतलब बोलते हुए ट्रेम्बल्ड हो रहे थे, कांप रहे थे। एंड विथ इमोशन, साथ में वह इमोशन में भी थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और यह बहुत फनी था उनको सुनना कि वी ऑल वांटेड टू लाफ, और उन लोग उनको बोलने से जो कांप रहे थे, ट्रेम्बल हो रहे थे, तो हम लोग हंसना भी चाह रहे थे, हम लोग को हंसी भी आ रही थी। एंड क्राई, साथ ही साथ रोना भी आ रहा था। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, ओह यह लास्ट लेसन मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। कैसे याद रहेगा सब लास्ट लेसन?
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और ये सब के बावजूद ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तुरंत ये सब के बावजूद तुरंत चर्च का क्लॉक में 12 बजा। देन द एंजिलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। जब 12 बजा ठीक उसी समय जो प्रशियन जो सोल्जर्स जो थे शामिल के पीछे ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उन लोग रिटर्न हो रहे थे। और रिटर्न होने का साउंडेड अंडर आवर विंडोज, खिड़की के माध्यम से हम लोगों को सुनाई दिया। एम हेमेल स्टूड अप, साउंड को सुनने के बाद एम हेमेल खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद खड़ा जब होते हैं तो वेरी पेल, बहुत पेल दिखाई देते हैं, बहुत लंबे दिखाई देते हैं। इन ही चेयर, अपने चेयर पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैं आज तक एम हेमेल को इतना लंबा देखा कभी नहीं था। माई फ्रेंड्स सैड ही, वह बोलते हैं कि मेरे दोस्तों आई नहीं बोल पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन आप आई के बाद कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वह चोक्ड हो गए, मतलब गला उनका भर आया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव किए। टोक अ पीस ऑफ चौक, अब एक चौक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जितना उनके पास ताकत था सब ताकत का प्रयोग किए। ही रोट एज लार्ज एज ही कोड, वह लिखे जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वाइव लव फ्रांस, बोले तो फ्रांस जिंदाबाद और फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और ठीक उसके बाद वह दीवार से, मतलब वह रुके और दीवार से क्या हो गए, अपने हेड को सटा दिए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर, वह इशारा किए टू अस, हम लोगों को, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल आज का खत्म हुआ, मतलब आज का लेसन खत्म हुआ। यू में गो, आप लोग जा सकते हैं। तो